13वां प्रकरण चल रहा है हमारा। 13वें प्रकरण के माध्यम से सूरापण और सांच की बात बता रहे कि सूरापण किस प्रकार से रखना चाहिए साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन को, जिससे कि इसी जन्म से परम पद की प्राप्ति हो। सतपुरुषा के राम चरण खरा खरी की बात, भल कोई सुन खुशी रहो, भल कोई मुरझात। भल कोई मुरझात संक संता के नाही, झूठा उपजे रीस साच साचा मन भाई। साचा सन्मुख राम जी, साच शोभ कुशलात। सतपुरुषा के राम चरण खरा खरी की बात। महाराज फरमाने की जो सतपुरुष है, सांच पर चलने वाले जन है, भक्ति करने वाले जन है, उनकी बात खरी है, सच्ची बात है, और वो बात खरी ही करते हैं। खरी बात को सुनकर, सच्ची बात को सुनकर कोई भले खुश हो चाहे कोई नाराज हो, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निर्भय होकर अपने वचनों का उच्चारण करते हैं। वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदुर। कोई किसी प्रकार का छंदा नहीं, छिपाव नहीं, दुराव नहीं, सत्य केवल ज्ञान का सही सही यथार्थ रूप से निरूपण कर देते। झूठा उपजे रीस साच साचा मन भाई। तो महाराज माने कि जो सत्पुरुषों की बात है, खरी बात है, सच्ची बात है, वो झूठों को सुनकर रीस आती, और जो सच्चे हैं उनको सच्ची बात अच्छी लगती, उनके मन में अच्छी बात। तो साचा सन्मुख राम जी, साच शोभ कुशलात। जो साचे हैं उनके साथ राम जी हैं, उनके सन्मुख राम जी हैं, और सांच वालों की ही शोभा होती है, कुशलता होती है। तो सतपुरुषा के राम चरण खरा खरी की बात। कांजी फाड़े दूध को यूं झूठ बिगाड़े सांच। रामचरण निपट कपटी संगति तजिए मन साबाच। दूध के अंदर यदि कांजी पड़ जाए थोड़ी सी, तो वो दूध को फाड़ देती। इसी प्रकार से सांच के अंदर झूठ पड़ जाए तो वो बिगाड़ देता सारा काम। दूध जैसे बिगड़ जाता है कांजी के पड़ने से, ऐसे ही सारा काम झूठ के पड़ने से बिगड़ जाता है। तो रामचरण कपटी संगति तजिए मनसावात। मन से वचन से कपट करने वालों की संगति, झूठ पर चलने वालों की संगति नहीं करनी चाहिए, वचन से भी नहीं करनी चाहिए और मन से भी नहीं करनी चाहिए। जथा अर्थ साची कहे, सो साचा परमाण। हे कछु और कहे कछु, और सो नर निंदक जान। सो नर निंदक जान, काल म्या उनको लागे। साचा दूषण नाय कया, बिन भरम न भागे। रामचरण सूरा तना, बेरी ही करे बखान। जथा अर्थ साची कहे, सो साचा परमान। महाराज माने की जो यथार्थ सच्ची बात कहे, जैसा अर्थ है वैसी ही बात बताए, यानी उसका निष्पक्ष होकर बात का अर्थ करे, बिना किसी से डरे, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। जो बात है खरी बात, सच्ची बात, वो प्रतिपादित कर। वो जो सही बात को प्रतिपादित करेगा वो सच्चा है, और जो बात को उलटफेर कर देगा, अर्थ का अनर्थ कर देगा, वो झूठा है। वो प्रामाणिक सच्चा नहीं है। प्रामाणिक सच्चा वही है
जैसी बात जिस उद्देश्य से, जिस भाव से कही गई, उसी भाव से उसका वर्णन करें। जथा अर्थ साची कहे सो साचा परमाण, हे कछु और कहे कछु और सो नर निंदक जान। है कुछ और कहे कुछ, तो महाराज फरमाने कि वो तो निंदक है। निंदा नहीं होनी चाहिए, उसकी भी निंदा करते हैं। सो नर निंदक जान कालिम्या उनको लागे। महाराज कहेंगे उनकी दृष्टि के अंदर ही दोष है, कालिक है, चश्मा ही काला पहन रखा है। तो जब चश्मा ही काला है तो उनको अवगुण ही अगुण नजर आते हैं, गुण तो नजर आते ही नहीं, दोष दृष्टि होने की वजह से। साचा दूषण नाई कया बिन भरम न भागे। लेकिन महाराज हमें की निंदा करने वालों से भी सच्चे सच्चे जन दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते। वो तो कहते हैं कि निंदक निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छिवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुभाए। तो साचा दूषण नाय कया बिन भरम न भागे। सच्चे को कोई दूषण नहीं, जब तक सच्चा सच्ची बात कहेगा नहीं, खरी बात कहेगा नहीं, तब तक दोष निकलेगा नहीं। वो सच्चा तो सच्ची बात का प्रतिपादन कर देता है, चाहे निंदा करने वाले निंदा करते रहो, चाहे प्रशंसा करने वाले प्रशंसा करते रहो। रामचरण सूरा तना बेरी ही करे बखान। देखो महाराज कह रहे हैं कि शूरवीर की महिमा तो शत्रु भी करता है। यानी जो शूरवीर है, निष्पक्ष निर्भय होकर वचनों का उच्चारण करता है, उसकी महिमा सब जगह होती है। शत्रु दल भी उसकी महिमा करता है कि देखो उनकी सेना में इतना शूरवीर है। यथा अर्थ साची कहे सो साचा परमाण, साई साचा की बड़ू अरु झूठा बड़ू जनाई। लोक वेद यूं कहते हैं तू सुन मन विचार विचार मन माय। तू सुन विचार मन माय राम भज साच संभाओ। झूठ कपट की झपट कदे हृदय न उपाओ। राम चरण तब राम जी अपना कर बरताय। साई साचा की बड़ू अरु झूठा बड़ू जिनाय। और महाराज फरमाने की जो साई है, परमात्मा है, राम जी है, वो साचा के संगी है, साचा के बेड़ू है, साचा साचा के पक्ष में है परमात्मा राम, झूठे के पक्ष में कभी नहीं होते। तो लोक वेद यूं कहते हैं तू सुन विचार मन माया। मैं नहीं कह रहा हूं, महाराज कह रहे हैं, सभी लोग ये बात कहते हैं, वेदों में भी यही बात बता रखी है। तो इस बात का तू विचार कर अपने मन के भीतर। तू सुन विचार मन माही राम बच साच संभाओ। इसलिए महाराज फरमाने कि तू साच को धारण कर ले, झूठ को छोड़। साच क्या है? उमा कहत मैं अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। तो साच तो हरि का भजन है, राम जी का भजन है, और बाकी सब संसार सपना। तो तू अपने मन में विचार कर, राम जी का भजन कर, साच को धारण कर। झूठ कपट की झपट कर दे हृदय नहीं उपाओ। तो झूठ कपट की झपट को हृदय में कभी मत लाओ। राम चरण तब राम जी अपना कर बरताए। ऐसा स्थिति में रहोगे, साच को संभाल कर रखोगे, राम जी के नाम का सुमरण करते रहोगे, संसार के सुखों की इच्छा नहीं रखोगे, तो राम जी आपको अपना मानकर अपना लेंगे, अपने चरणों में स्थान दे देंगे, निज घर में स्थान दे देंगे। साई साचा की बड़ू और झूठा बड़ू जनाई। सिद्ध साधक जोगी जति सूरा सती जुजार। रामचरण इन सबन को श्याम धर्म अधिकार। श्याम धर्म अधिकार साच पूजित जग माही। झूठ कपट पाखंड नाही।
कोई देखो दृष्टि निहार के, अंतर करो विचार, सिद्ध साधक जोगी जति सूरा सती जुझार। महाराज सबकी बात दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। सिद्ध है, साधक है, जोगी है, जति है, सूरवीर है, सती है, जुझार है। रामचरण इन सबन को श्याम धर्म, इन सब का जो अधिकार किसके ऊपर है? परमात्मा पर, राम जी पर, श्याम पर। उनके धर्म का अधिकार है। श्याम धर्म अधिकार सांच पूजित जग माही। और ये सब लोग जो है धर्म करते हैं, भगवान के नाम का सुमरन करते हैं और सांच पर चलते हैं, तो संसार के अंदर पूजित होते हैं। कौन? सिद्ध, साधक, जोगी, जति, सूरवीर, सती और जुझार। ये सब पूजित इसलिए होते हैं क्योंकि वो सांच पर चलते हैं और भगवान के भगत होते हैं। झूठ कपट पाखंड दगो धुर निबेद नाही। और कोई झूठ कपट करने लग जाए, पाखंड करने लग जाए, दगा करने लग जाए, तो अंत तक नहीं निकलता। झूठ उजागर हो ही जाता। कोई देखो दृष्टि निहार के, अंतर करो विचार। ये बात महाराज फरमा रहे कि आप दृष्टि से निहार कर देखो और भीतर में विचार करो कि झूठ अंत तक नहीं चलेगा। सांच तो अंत तक चलेगा लेकिन झूठ नहीं चलेगा। सिद्ध साधक जोगी जति सूरा सती जुझार। भूम्या भूपति पातशाह पुनि राणा की रजवार। सिद्ध साधक जोगी जति सूरा सती जुझार। सूरा सती जुझार तेज तप को बरतावे। बिना तेज अधिकार गिनत कोई न रखावे। रामचरण में कहाँ कहूँ ये जाने सब संसार। भूम्या भूपति पातशाह पुनि राणा की रजवार। महाराज समझ रहे हैं कि भूमिया यानी भूपति और बादशाह और राणा, इनकी रजवार, ये सब जो है कब महत्व देते हैं? सिद्ध साधक जोगी जति सूरा सती जुझार। ऐसे जो सिद्ध है, साधक है, जोगी, जति, सूरवीर, सती, जुझार, इनको महत्व कब देते हैं? सूरा सती जुझार तेज तप को पड़ता है। इनकी तपस्या होती है, ये सांच पर चलते हैं तो इनके तेज को महत्व मिलता है कि कौन कितना तपस्वी है, तेज है, किसके अंदर कितना, उसको महत्व दिया जाएगा। बिना तेज अधिकार गिनत कोई न रखावे। और किसमें तेज नहीं, तप नहीं, भजन का बल नहीं, इष्ट बल नहीं, तो महाराज हमारे उनकी गिनती नहीं होती, उनको महत्व नहीं मिलता। महत्व उन्हीं को मिलता है जिनका इष्ट बल है, जिनका भजन का बल है, जिनका तेज है, तप है। रामचरण में कहाँ कहूँ ये जाने सब संसार। महाराज हमारे में कहाँ तक ये बात सब संसार वाले जानते हैं। भूम्या भूपति बादशाह पुनि राणा की रजवार। उदो होई है अदल से करे अजात्यु ख्वार। दिनाचार सरसा फिरे पे अंत मिलेगा छार। पे अंत मिलेगा छार अदल से आसती होई। सुजस बदे जग माई रहे हल कर्मी सोई। रामचरणी शब्द को कोई बाचरु करो विचार। उदो होए है अदल से करे अजात्यु ख्वार। महाराज समझे कि आपका भाग्य किससे उदय होगा? अदल से, यानी आप पूर्ण विश्वास के साथ, निश्चय के साथ, प्रतीति के साथ राम जी के नाम का भजन करोगे, उससे ही आपका भाग्य उदय हो। उदो होए अदल से और करे अजात्यु ख्वार। और महाराज हमारे की जो भजन नहीं करेगा, अपनी जाति को नहीं पहचानेगा, अजात्यु। अपनी जाति क्या है? ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस जाति को नहीं पहचानेगा, अजात्यु रहेगा,
भ्रम में रहेगा तो उसका भाग्य खंवार हो जाएगा, भाग्यहीन हो जाएगा। दिनाचार सरसा फिरे पे अंत मिलेगा चार। महाराज फरमा रहे हैं कि अदल तो नहीं करेगा, भक्ति तो नहीं करेगा और शरीर संसार के सुखों में फिरता रहेगा तो 4 दिन फिरेगा। 4 दिना की जोर जवानी, अंत बुढ़ापो आसी। तो दिनाचार सरसा फिरे पे अंत मिलेगा चार। अंत में तो मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा। पे अंत मिलेगा छार, अदल से आसती होई। और भजन करेगा तो तेरे को निजगर की प्राप्ति हो जाएगी। सुजस बदे जग माई रहे हल कर्मी सोई। और क्या होगा लाभ? इस संसार में त्रिलोकी में सुयस हो जाएगा। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम दे संसार चल जाए। सुजस बदे जग माई रहे हल कर्मी सोई। रामचरणी शब्द को कोई बाचुर करो विचार। दोनों लाभ मिलेंगे। क्या लाभ मिलेगा? संसार में भी सुजस बधेगा और सारे कर्म भी हल हो जाएंगे। कोई कर्म बाकी नहीं रहेगा, कट जाएंगे सब अदल करने से, भक्ति करने से। महाराज फरमाए कि मैंने जो शब्द कहा है इसको बांचकर इसके ऊपर विचार करो और भगवान के अदल में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ। उदो होई है अदल से करे जाति उपवार। अदली को आदर गणो जहां तहां सो भाग। तजे अजात्यु हरि बजे तो चले नहीं सिर दाग। इसलिए महाराज समाज जो अदल करता है, सेवा करता है परमात्मा की, राम जी की टेर करता है, भक्ति करता है, उनके नाम का उच्चारण करता है, उसका सब जगह आदर होता है। अदली को आदर करो और जहां तहां सौभाग, जहां तहां भी जाएगा उसका भाग्य उदय हो जाएगा, सौभाग्य उदय उदय हो जाएगा। तजे अजात्यु हरि भजे, इसलिए अजातियों को छोड़ो जिन्होंने परमात्मा की पहचान नहीं की है, जो जिसने अपनी सच्ची जाति को नहीं पहचाना है, शरीर संसार के सुखों में ही लगे हुए, उनको छोड़कर हरि भजे, हरि का भजन करे तो चढ़े नहीं सिरदार, तो सिर पर दाग नहीं लगेगा। नहीं तो अजातियों के साथ में लगकर सिर पर दाग लग ही जाएगा। काजल की कोठरी में दाग लागे ही लागे, कालिक को दाग लागे ही लागे। उदाहेत की जन कहे सब काहू तू सोई। ये राम भजे निवृत्त रहे तो आदि अंत सुख होय। तो आदि अंत सुख होय शोक सांसो न संतावे। दुख दरिया की लहर कदे स्वप्ने न दबावे। दुर्बुद्धि दोष लगाए के निंदा माने कोय। उदाहेत की जन कहे सब काहू को सोय। महाराज फरमाने कि भक्ति करने वाले जन जीवों का हित चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, उपकार चाहते हैं और वो उनका भाग्य उदय करना चाहते हैं। जो आनंद भक्ति करने वाले जनों को प्राप्त हुआ है वो चाहते हैं कि सभी जीवों को ऐसा आनंद मिल जाए। किम तारु जग से सोच मोटो मुझ माही। कया न माने कोई बेदरता में ना। तो उदाहेत की जन कहे सब काहू को सोई। सबको कहते हैं भक्ति करने वाले जन, तो सबके लिए राम नाम का अधिकार देते हैं। कहते हैं राम दड़ी चौड़े पड़ी, सबको ही खेलो आए। दावा नाही संत दास, जीते सोई ले जाए। तो ये बात महाराज कह रहे हैं, सबको कहते हैं भाग्य उदय करने के बाद। मनुष्य शरीर मिला है तो भी आपका भाग्य उदय कर लो राम जी का भजन करके।
तो उदाहेत की जन कहे सब काहू को सोय, ये राम भजे निवृत्त रहे तो आदि अंत सुख होय। क्या कह रहे हैं? अभी जैसे भक्ति करने वाले जन कह रहे हैं, उनकी बात को मानते हुए यदि आप राम जी का भजन कर लो और माया मोह के पसारे से निवृत्त हो जाओ तो आदि अंत सुख हो, शुरू से लगाकर लास्ट तक सुख हो जाएगा। अभी थोड़ा सा देर का ये आपको काम करना है। भक्ति करने वाले जन थोड़ी सी देर करने की कह रहे हैं। ये थोड़ी सी देर का काम कर लोगे तो कितने 43,20,000 वर्षों की चौकड़े बीत जाएगी, वहां तक आप आनंद में रहोगे। अभी थोड़ा सा कर लोगे तो ये थोड़ा सा कितना है, बिजली के झपके की तरह इतना ही है पूरी आयु अवधि। इस जीव की तो आयु अवधि अनंत है, उस अनंत में से मनुष्य शरीर की आयु अवधि कितनी है? 100 वर्ष। ये बिजली के झपके की समान है। तुम्हारा सो एक बिजली के झपके जितने ही तो काम करना, इतने अनंतों वर्षों के सुख पाने के लिए, अनंतों वर्षों का आनंद पाने के लिए एक बिजली के झपके जैसे 100 वर्ष है, वो पलक झपकते ही निकल जाते। तो इतने से समय के अंदर यदि कोई राम जी के नाम का भजन संतों के कहे अनुसार कर ले, उनकी बात को मानते हुए कर ले, सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संत दास, मुश्किल सु आसान, सारी मुश्किलें आसान हो गए। आदि अंत सुख होए, शुरू से लगाकर लास्ट तक, ठेठ से ठेठ तक आनंद हो जाता है। तो आदि अंत सुख हो ये शोक सांसों न संतावे। जब ऐसी पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो जाएगा तो फिर कोई शोक नहीं रहेगा, कोई सांसा नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई त्रास नहीं रहेगा। दुख दरिया की लहर कदे स्वप्ने न दबावे। दुख के सागर की लहरें कभी सपने में भी नहीं आएगी। जागृत में तो आएगी नहीं, सपने में भी कोई दुखी होने का काम नहीं। दुर्बुद्धि दोष लगाए के निंदा माने कोय, उदाहेत की जन कहे सब काहू को सोय। भक्ति करने वाले जन तो सबका भाग्य उदय करना चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबका उपकार करते हैं। लेकिन कोई दुर्बुद्धि वाले जन होते हैं ऐसे, जो उनके ऊपर दोष लगाकर उनकी निंदा करते हैं। साच कया दूषण नहीं, झूठ कया में हान। साच कया अवगुण धरे, वे अवगुण ग्राही जान। वे अवगुण ग्राही जान, झूठ का खेवण हारा। उन सो रहिए दूर निकट में हो ये बिगाड़ा। पर पंची पाखंड करे जिनकी यही बाण। साच कया दूषण नहीं, झूठ कया में हान। महाराज समय के लिए आप साच कहोगे तो कोई दोष नहीं, चाहे कोई कितनी निंदा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात सच्ची है, खरी है तो सच्ची खरी रहेगी। और लेकिन झूठ कहोगे किसी के डर से तो उसमें आपका नुकसान। साच कया अवगुण धरे, वे अवगुण ग्राही। और कुछ किसी को सच्ची बात कह रहे और सच्ची बात को वो उल्टा ले रहे, दोष दृष्टि देख रहे, उसमें भी दोष निकाल रहे, तो महाराज हमारे वो अवगुण ग्राही हैं, गुणों के ग्राही नहीं है। वे अवगुण ग्राही जान, झूठ का खेवण हारा। वो झूठ को ही चलाने वाले। तो उनसु रहिए दूर निकट में हो ये बिगाड़ा। ऐसे जो झूठ के खेवण आ रहे, झूठ को ही चलाने वाले हैं, उनसे दूर रहिए। पास रहोगे तो बिगाड़ा होगा आपका भी। परपंची पाखंड करे जिनकी याही बाण। जो परपंची होते हैं वो पाखंड करते, दिखावा करते हैं, उनका यही विचार है, उनका यही बाण है, उनका यही स्वभाव है। साच कया दूषण नहीं, झूठ कया मेहान। दर्द बंद सोही लखे, दर्द बंद की पीड़। बेदर्दी जाने कहाँ, जे हृदय सदा निपीड़। जे हृदय सदा निपीड़, आपके वत्या जाने। जब लग बरते नाई कहीं, तब लग नहीं माने।
रामचरण कैसे करे वे सतवाद्या की भीड़, दर्द बंद सोही लखे दर्द बंद की पीड़। महाराज फरमाने की जो दर्द बंद है वही दर्द बंद की पीड़ लग सकता है। यानी जिसे दर्द हुआ है, जिसने उस दर्द को सहा है, जाना है, वही दर्द को जान सकता है दूसरे का। जिसको कभी दर्द हुआ ही नहीं, जिसने कभी दुख देखा ही नहीं, वो क्या जाने। जाके पावन फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आए। तो दर्द बंद सोही लखे दर्द बंद की पीड़, बेदर्दी जाने कहाँ जे हृदय सदा निपीड़। उनको हृदय में कभी पीड़ हुई नहीं, तो वो दूसरों की पीड़ क्या जान सकते। बे जे हृदय सदा निपीड़ आपके वत्या जाने, वे हृदय सदा निपीड़ आपके वत्या जाने। केवल वो कहना जानते हैं, केवत जानते हैं। जब लग बरते नाई कही तब लगनी माने, जब तक स्वयं के नहीं बरतेगी तब तक जो बात कही हुई है उसे नहीं मानेंगे। रामचरण कैसे करे वे सतवादिया की भीड़, इसलिए महाराज में जो सतवादी है उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं जिनको ऐसा ज्ञान का अनुभव ही नहीं हुआ, बोध ही नहीं हुआ, बराबरी नहीं है उनकी। दर्दबंद सोही लखे दर्दबंद की पीड़, सतवाद्या सतभावी अरु असत सुहावे नाय। यूं सतवादी समझ के असत्या निकट न जाय, असत्या निकट न जाय जाय तो खड़बड़ करी है। बचना बचन कलेश बदे सुख साता टरी है। रामचरण मेल से मिलिया दुख बरताय, सतवाद्या सत भाव ही अरु असत सुहावे नाय। महाराज स्वामी जो सतवादी है उनको सत ही पाता है, उनको असत नहीं अच्छा लगता। यूं सतवादी समझ के असत्या निकट न जाए, इस प्रकार से सतवादी जो है असत्य वालों के पास नहीं जाता। असत्या निकट न जाए, जाए तो खड़बड़ करी, जाता है तो क्या होगा, खड़बड़ होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। वचना वचन कलेश बदे सुख साता टरी है। एक एक वचनों में कलेश बदता और सुख साता टड़ जाती है, सुख साता नहीं बरतती। रामचरण अनमेल से मिलिया दुख बरताय, इस प्रकार से अनमेल करने से जो अनमेल है सतवादी और जो झूठ पर है असतवादी, उनका मेल नहीं है, तो मिलेंगे तो दुखी होंगे। तो सतवाद्या सतभावे और असत सुहावे नाय। सतभा की अरु सत चलन कोई कोई बिरला जोय, असतभा की असति निष्ठ जग में बहुड़ा होय। जग में बहुड़ा होई है कलयुग बरतारो, हृदय चश्मा खोल दृष्टि करी सबे निहारो। रामचरण बज राम को सतभा क्या संग सोय, सतभा की अरु सत चलन कोई कोई बिरला जोय। महाराज में कि सत्य बोलने वाले और सत्य पर चलने वाले कोई बिरले ही होते हैं। असत भाषण करने वाले और असत निष्ठ कर्म करने वाले संसार में बहुत अधिक है। जग में बहुड़ा होई है कलयुग बरतारो, ये कलयुग का बेतार बता हुआ है। कलयुग में असतवादी बहुत ज्यादा है, सतवादी बहुत कम। हृदय चश्मा खोल दृष्टि करी सबे निहारो, मतलब इधर हृदय की आंखें खोलो, भीतर की आंखें खोलकर निहारो, देखो कौन सतवादी है कौन असतवादी है। रामचरण बज राम को सत भाग्या संग सोय, सत बोलने का संग, राम जी का भजन, जो राम जी का भजन कर रहे हैं वो सतवादी, जो भजन नहीं कर रहे वो असतवादी। सतभाकी अरु सत चलन कोई कोई बिरला जो, तो राम जी का भजन करने वाले बिरले ही, सत पर चलने वाले, सत के मार्ग पर चलने वाले कोई बिरले ही। सांचा के आवेश ही सांच तनी परती, झूठा नहीं आरे धरे जे मन में लिया अनीत। जे मन में लिया अनीत कुबुद्या हृदय छाई, ताई न दरसे सांच बहुत विद कह दरसाई।
सो अनेक जतन सुलटे नहीं, तिनकी उल्टी रीत। रामचरण ऐसे सो मिल कदे न कीजे प्रीत। सांचा के आवे से ही सांच तनी पड़ती। जो सच्चे होते हैं उनको सच्चे पर ही विश्वास आता है। झूठा नहीं आरे थे, सच्चे झूठे को स्वीकार ही नहीं करते, हारे ही नहीं करते, डरते ही नहीं। जे मन में लिया, जिनके मन में अनीत होती है उनको स्वीकार नहीं करते। जे मन में लिया अनीत कुबुद्धिया हृदय छाई। क्यों नहीं करते स्वीकार सच्चे झूठों को? क्योंकि उनके मन में अनीति है और कुबुद्धि है। ताई न दर से सांच बहुत विधि कह दरसाई। उनको कभी सांच दरसता ही नहीं। बहुत प्रकार से कहकर उसे दर्शाने की कोशिश करो, लेकिन जिनके मन के अंदर कुबुद्धि छाई हुई है, मन के अंदर अनीत है, उन्हें कभी सांच दिखाई ही नहीं देता है। सो अनेक जतन सुलटे नहीं, तिनकी उल्टी रीत। उनके साथ कितने अनेक जतन करो फिर भी वो सुलटेंगे नहीं, क्योंकि उनकी रीतें ही उल्टी है। रामचरण ऐसे न सो मिल कदे न कीजे प्रीत। इसलिए महाराज समय कि जो उल्टे हैं उनके साथ प्रीत मत करो, मिलो मत उनसे। रामचरण संसार की बुद्धि बड़ी विकराल। अधर पदर की मैल दे, झांके नहीं मूल नहीं डाल। झांके नहीं मूल नहीं डाल, झूठ को दोष न दर से। सिर पापा की पोट बांध, फिर सुख कुंतर से। पापा फल दुख पाई, ये सुखी नहीं त्रिकाल। सुख सो साचा बिलस है, साच राम रिच पाल। महाराज हमारे के संसार वालों की जो समझ है, बुद्धि है, बड़ी विकराल है। कैसे? अदर पदर की मेल दे, जाके नहीं मूल नहीं डाल। ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई आधार नहीं, आधार है न, कोई मूल है न डाल है। ऐसी बात अदर बदर की कह देंगे। जाके नहीं मूल नहीं डाल, झूठ को दोष न दर से। पूरी बात झूठ है और वो दिखाई नहीं दे रही। सिर पापा की पोट बांध, फिर सुख कुंतर से। सिर में पापों की पोट को बांधे हुए हैं और पापों की गठरी बढ़ाते जा रहे हैं और सुख का उपाय करते जा रहे हैं। पापा फल दुख पाई, ये सुखी नहीं त्रिकाल। महाराज पाप करने का फल क्या है? दुख के रूप में भोगना पड़ता है। तीनों कालों में सुखी नहीं हो सकते हैं। न भूतकाल में कोई हुआ है, न वर्तमान में कोई हो रहा है, न भविष्य में कोई होगा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही कालों के अंदर पाप करने वाले दुखी ही होते हैं, कभी सुखी नहीं होते। तो सुख तो साचा बिलस है, साच राम रिचपाल। सुख किन्हें मिलेगा? जो साचे हैं, और साचे के ही राम जी रक्षक। झूठे के रक्षक नहीं है, साचे के रक्षक। सो अब सांस सु सुरापन होए, सो सुरापन। सुरापन किससे आता है? सांस से आता है। रेखता में मारे। संत जन सूर रण धीर राजी, सदा आज निज श्याम को काम जाने। छांड तन मोह संग्राम में, आवरिया ध्यान सो धनुष तप साई ताणे। शब्द का तीर निज रसन चिल्ले चढ़िया, करम तन पिछुन पे माल की ना। पाड़ी पांव तले गिरद में, गरद करी शरद करी सूर सानंद लीना। फेर मन घेर के जेल में जेलियो, खेत संभाल रण जीत ठाड़ा। राम ही चरण जन राम का दास है, प्रथम ही सूर मत दार गाड़ा। सो अब सांच सो सूरापन होई, जो सूरापन बताया। सांच से ही सूरापन आता है, वो सूरापन की बात करेंगे। संत जन सूर रण धीर राजी सदा, आज निज शाम को काम जान। क्या कह रहे हैं? संत जन और सूरवीर हमेशा धीरजमान होते,
और हमेशा राजी रहने वाले। क्यों? क्योंकि आज निज शाम को काम, आज हम जो है निज शाम का, परमात्मा का, राम जी का काम कर रहे हैं। हमारा जो श्वासें हैं, समय है, वो राम जी के लेखे लग रहा है। सूरवीर भी राजी रहता है, यदि वो युद्ध भूमि में वीर गति को भी प्राप्त हो जाता है तो भी दुखी नहीं होता, सुखी होकर बड़े खुश के साथ सहर्ष जाता है। ऐसे ही महाराज हमारे हैं कि भक्ति करने वाले जन, संत जन भी शूरवीरता के साथ राम जी के नाम का सुमरण करते हैं, संसार के कामों की परवाह नहीं करते। छाड़ तन मोह संग्राम में आवरिया, ध्यान सो धनुष तपसाई जाने। महाराज समय के सूरवीर क्या करता है? तन का मोह छोड़कर संग्राम में, युद्ध भूमि में, रण क्षेत्र में चला जाता है और ध्यान सो धनुष तपसाई जाने ताने, और उसका ध्यान किस में रहता है? धनुष में रहता है। ऐसे ही सूरवीर जन, संत जन राम जी के नाम के सुमरण में ध्यान लगाकर रहते। शब्द का तीर निज रसन चिल्ले, चढ़िया करम तन पिशुन पे माल की ना। क्या किया? उन्होंने शब्द का तीर छोड़ा और निज रसना चिल्ले चढ़ा, निज रसना से छोड़ा शब्द का तीर, और करम तन पिशुन पे माल की। महाराज समय की जो इस तन के संग जितने कर्म लगे हुए, संचित, क्रियमान, प्रारब्ध, इन सब कर्मों के ऊपर शब्द का तीर संधान की, छोड़ा। कर्म तन पिशुन, कर्म के तन पर ऐसा तीर का, शब्द के तीर का संधान किया और इन्हें पेमाल किया, इन्हें गरत कर दिया, समाप्त कर दिया। पांव पाल पाड़ी पावा तले, गिरद में गरद करी, सरद करी सूर सानंद लीना। क्या करे? ये तीर कहां छोड़ा? पाड़ी पावा तले, उनके पांव उखाड़ दिए, कर्मों के सारे पांव में तीर छोड़कर उनके पांव पाड़ दिए। अब वो कर्म चल के आगे कहीं जा नहीं सकते, वहीं खत्म हो गए। हाँ, शब्द के तीर से निज रसन चिल्ले चढ़े, निज रसना, अपनी ही रसना से उच्चारण करो। दूसरे के उच्चारण करने का लाभ आपको नहीं मिलेगा। निज रसन कहा महाराज। हाँ, शब्द का तीर निज रसन चिल्ले चढ़े। हाँ हाँ तो पहाड़ी पावा तले, गिरद में गरद करी, सरद करी सूर आनंद लिया। इस प्रकार से सारे कर्मों के पांव पाड़ दिए, उनको गरद में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, गरद करी और सरद करी सूर सानंद लेना। इस प्रकार से सब कर्मों को काटकर सूरवीर आनंद में रहता है। फिर मन घेर के जेल में जेलिया, खेत संभाल रणजीत ठाड़ा। फिर ये मन को घेरा, कर्मों को घेरा, कर्मों का के ऊपर शब्द का तीर छोड़ा, फिर मन के ऊपर छोड़ा, ताकि मन कोई सुख प्राप्ति की इच्छा हो पाए नहीं। फिर मन घेर के जेल में जेलिया, इसे मन को बांध दिया, और खेत संभाल रणजीत ठाड़ा, और उन्होंने रण क्षेत्र को संभाला, सारे शत्रुओं को परास्त किया और रण में जीतकर खड़े हैं वहां पर। जीत का डंका बजाया, जीत का निशान बजाया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी सब शत्रुओं को जीत लिया। राम ही चरण राम का दास है, प्रथम ही शूर मत धार गाड़ा। महाराज हमारे कैसे राम जी के दास हैं। राम जी के दास तभी हो सकते हैं जब ऐसा भक्ति के अंदर शूरवीरता से भजन करे और गाड़े रहे, दृढ़ रहे, मजबूत रहे। प्रथम करे विचार के, सो ही सूरा जान। बिगड़ गया पीछे फिकर करी, मति खो वो ज्ञान।
करी मत खो वो ज्ञान समझ देखो मन माही, बिगड़ भई बेकाम गई फिर आवे नाही। रामचरण समझा कहे कोई सहरा देवे कान, प्रथम करे विचार के सोही सूरा जान। महाराज माने कि आपको भक्ति करनी है तो पहले सोचो, समझो, विचारो, फिर करो। वही सूरवीर। पहले न सोचा, न समझा, न विचारा, ऐसे ही कर लिया तो बिगड़ गया। पीछे फिक्र करी, काम बिगड़ गया, फिर आप चिंता करते हो, फिक्र करते हो। तो महाराज में ऐसा मत ही खो वो ज्ञान, इस प्रकार से ज्ञान को मत खराब करो। करी मति खो वो ज्ञान समझ देखो मन माही, पहले समझो, मन में देखो। बिगड़ वही बेकाम गई फिर आवे नाही, और जो समय आपने बिना सोचे विचारे समझे श्वासें बिगाड़ दी, वो सब व्यर्थ चली गई। फिर वो गई हुई श्वासें, गया हुआ समय फिर से तो आएगा नहीं। रामचरण समझा कहे कोई सहरा देवे कान। महाराज चमाने की जो समझदार है, जो सहरा है, बहरा नहीं है, वो सहरा है, वो कान देता है। कान देता है यानी बात को सुनता है, समझता है, उसके ऊपर विचार करता है और फिर क्या उपयुक्त है वो करता है। तो करना है किसी भी काम को तो प्रथम करे विचार के सोई सूरा जान। सूरवीर वही है जो पहले सोच समझकर विचार करके पांव को आगे बढ़ाए। कितना लाभ है, कितना हानि है, कैसे विचार कर ले अभी काम करो ना, विचार कर ले तो तेरी मारा तो लाभ नहीं हानि। संसार में और ये तो हमारा हानि तीन जाओ मालूम पड़ी हमारे गंदे अब इससे छारी वो आ रहे मालूम पड़े। सोही सूर सुजान जान लिया सदाई, आघा देवे पाव अपूठा फिरे न काई। बड़ शत्रु मन मान मनोरथ से ना झाके, लिए तास कुमार भजन सु एके हाके। राम चरण जन सूरवा चोड़े मांडी राड़, मोह मदन कुमार के फैसल करी जपाड़। क्या बता रहे? सोही सूर सुजान जानपन लिया सदा। सूरवीर, सुजान, समझदार, सयाना वही है जिसने जानकर प्रण लिया, हमेशा के लिए सोचकर प्रण लिया, समझकर प्रण लिया, विचार करके प्रण लिया। हाँ, ये बात सब अच्छी तरह से सोच विचार समझकर ये प्रण लिया। भक्ति करनी है और मैंने प्रण लिया। और फिर क्या करता है? जो भी पांव बढ़ाता है, एक्शन लेता है, स्टेप बढ़ाता है, वो सब जानपण करके, यानी सोच समझ विचार अच्छी तरह से। ऐसे नहीं कि कोई कर रहे तो मैं भी करूंगा, नहीं, सरल वरल में नहीं, अच्छी तरह से सोच विचार के कि क्या लाभदायक है, क्या नुकसानदायक है, उस बात को समझे पहले और फिर करें। बिना समझे नहीं करें, सोच समझ के करो कि क्या करनी है, नहीं तो वो समय जो चला गया बेकार चला गया। आगा देवे पांव अपूठा फिरे न काई। और फिर जब सूरवीर सोच विचार कर पांव रखता है और एक बार स्टेप आगे बढ़ा लेता है तो रिवर्स नहीं होता। जो उसने निश्चय, पहले बात तो उसने निश्चय करेगा ही नहीं, सोच विचार के करेगा। जो चीज उपयुक्त है, जो चीज उसके दाएं आ रही है, समझ आ रही है, उसी में वो स्टेप आगे बढ़ाएगा, कदम आगे बढ़ाएगा, नहीं तो आगे ही नहीं बढ़ाएगा, पहली बात। और फिर बढ़ा लिया तो रिवर्स नहीं होगा। ये दूसरी बात सूरवीर की, जो चाहते हैं वो करते हैं। पहले तो चाहेगा ही नहीं, चाहेगा वही चीज जो सही है, जिसमें उसकी भलाई है, उसी को चाहेगा। जो चाहता वो कर दिखाता। तो क्या कह रहे हैं महाराज सूरवीर के लिए? सूर सोही सूर सुजान जानपण लिया सदाई, आगा देवे पांव अपूठा फिरे न काई। एक बार कदम आगे बढ़ा दिया किसी भी मार्ग में तो वो वापस रिवर्स नहीं आता, नहीं वापस नहीं आता, सूरवीर नहीं आता।
आगे से आगे बढ़ेगा, या तो जाएगा ही नहीं, जाएगा तो फिर आगे ही बढ़ेगा। बड़ शत्रु मन मान मनोरथ से ना जाके। उसके शत्रु कौन है? बड़े शत्रु। सबसे बड़ा शत्रु मन है सबसे बड़ा शत्रु। और बड़ शत्रु मन मान मनोरथ से ना जाके। मन की सेना, मन के मनोरथ, अनेक प्रकार के मनोरथ है इस मन के। संकल्प है, विकल्प है, मनोकामना है, मनोरथ है, ये सब बड़े शत्रु है। ये सब मन के, ये सब भक्ति करने में आगे नहीं बढ़ने देते। इन सब कामों में लगकर साधक ही अटक जाता है मनोरथ को पूरा करने। तो बड़ शत्रु मन मान मनोरथ से ना जाके। लिए तास कुमार भजन सु एके हाके। क्या कहते, इन सबको इसने मार दिया भजन के एक ही हाके से। भजन की ऐसी हाक पड़ी कि जिससे ये मन और मन के मनोरथ सब मर गए। ऐसे रचना से तीर छोड़ा निज रचना से कि उस तीर से मन मर गया और मन के मनोरथ जो सारी सेना थी वो सब शत्रु सेना परास्त हो गई, समाप्त हो गई। रामचरण जन सूरवा चोड़े मांडी राड। ऐसे सूरवीर जन चोड़े धाड़े राड मांड मन के साथ और मन के मनोरथों के साथ। मोह मदन को मार के फैसल करी जपाड़। मोह और मदन, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख, इन सब को मार दिया, कोई भी इच्छा नहीं रखी और सारी जपाड़ी का ही फैसला कर दी। कोई जपाड़ रही नहीं अब। मन के मनोरथों की, मन के मनोकामना की, मन की इच्छा की तो जपाड़ होती है, स्वार्थ पूर्ति की तो जपाड़ होती है। तो जब मोह मदन सबको मार दिया, कुछ रखा ही नहीं, तो फिर सारी जपाड़ी मिट गई, झगड़ा ही मिट गया, सारा काम ही, सब काम का ही फैसला हो गया। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज। धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा।